हो स्वीकार अतिथि हमार। पिछड़ल क्षेत्र के पिछड़ल हम सब की करब सत्कार यो। स्वागत हो स्वीकार शैलेंद्र बाबू हमार। व्यथा कथा सुन व्यथित नहीं हो अब, व्यथा कथा सुन व्यथित नहीं हो अब, देव नहीं उपरागियो। स्वागत हो स्वीकार अतिथि हमार। अहाँ एलासों ऐ जाइत को भ जेतै उद्धार यो। स्वागत हो स्वीकार अतिथि हमार। स्वागत हो स्वीकार अतिथि हमार। जागृति में प्रस्तुत करते आ रहे हैं और हमारे टीम के बहुत बच्ची लोग भी आई हुई हैं जिसका कला हम समय के अभाव में नहीं प्रदर्शित कर पाए। और हमारे टीम के कुमारी पूनम और आराधना है जो आपसे खड़ी होकर के क्षमा याचना इसके लिए करेगी जो आप का स्वागत नहीं कर पाई। तो खड़ी हो जाए पूनम, हाँ प्रणाम कर लीजिए। अर्चना है दादी, हाँ तो ठीक है, आइए अर्चना जी। हेलो, हमारे खुटोना प्रखंड के जो बंधु अभी आए हैं जो मंच के पीछे में है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ आए मंच पर बैठे। कितने छल प्रपंच नाटक करके हमारे जिला अध्यक्ष के साथ षड्यंत्र रचा गया और आपके सामने विद्यमान है मंच पर आ चुके हैं। चलिए समय का देंगे। घूंघटी में क्यों छुपी हो अभी रोशनी में आओ। घूंघटी में क्यों छुपी हो अभी रोशनी में आओ। ऐलान कर रही हूँ पर्दा जरा हटाओ। अनपढ़ की है कहानी सदियों से भी पुरानी। अनपढ़ की है कहानी सदियों से भी पुरानी। मैदान आ गया है खोजती कमल बना है। मैदान आ गया है खोजती कमल बना है। लेकर
लेकर किताबी हाथी में आंचल से रख दिया हूँ, लेकर किताबी हाथी में आंचल से रख दिया। सभी से बड़ी नैनानी शहरों से आ गई है, तुम भी निकल के आओ, जीवन जरा सुधारो, तुम भी निकल के आओ, जीवन जरा सुधारो। घूंघटी में क्यों छुपी हो, अभी रोशनी में आओ। कंस का है ये जमाना, लोगों को देता ताना, कंस का है ये जमाना, लोगों को देता ताना। हंसती है जग जमाना, रोती है माता बहन, हंसती है जग जमाना, रोती है माता बहन। घूंघट में क्यों छुपी हो, अभी रोशनी में आओ। ऐलान कर रही हूँ, पर्दा जरा हटाओ, अनपढ़ कहानी। अब मैं एक ही अंतरा के लिए आराधना रामदयाल मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलती नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों की संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों की संसार। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के हमें जीवन की हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन की हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी
श्री रामप्रीत मंडल जी जो इस मंच की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उनके तरफ से बच्ची को 100 रुपया पुरस्कार दिए हैं। और श्री रमाकांत मंडल जी जिला के महासचिव हैं, उनके तरफ से 50 रुपया पुरस्कार दिए हैं। श्री मुसाहिब पंसारी की तरफ से 101 रुपया बच्ची को पुरस्कार दिए हैं। मैं मुसाहिब पंसारी जी को इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मदना प्रदान किए हैं। मैं उनके पुरस्कार तहे दिल से शुक्रिया करते हुए कुमारी पूनम को सौंपता हूँ। गीत गाई है उसको शुभ आशीर्वाद। अब आप लोगों के बीच हमारे महिला नेता जो बिस्फी ब्लॉक के, हम पहले कह चुके हैं कि पूर्वी का धानुक पश्चिम को जानो और पश्चिम का पूरब को जानो। तो देख लीजिए बिस्फी ब्लॉक सबसे पश्चिम का है। सीमा देवी जो बिस्फी ब्लॉक का प्रमुख है, अभी मैं उनको बुला रही हूं। और साथ ही बिहार प्रदेश का मधुबनी जिला का महिला अध्यक्षा भी है, सीमा देवी। माननीय रीटा कटारिया जी जो हमारे विदेश से यहाँ उपस्थित हुई हैं मंडल समाज में, और माननीय यहाँ पर सारे माननीय श्री दादा नारायण सिंह जी उपाध्यक्ष धानुक समाज के, माननीय धनिक सचिव अनुसूचित जाति के सीताराम मौलिक जी, माननीय सचिव महोदय संचय, और रीटा कटारिया जी जो अध्यक्ष नई दिल्ली से धानुक समाज के महिला समाज के अध्यक्ष हैं। मैं और उपस्थित यहाँ पर जितने गणमान्य व्यक्ति और जितने भाई और बहन धानुक समाज के यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को पूर्वी बेल्ट से बिस्फी प्रखंड से सीमा देवी आप सबों को सादर प्रणाम करती हैं। आज मैं ये दोबारा धानुक सम्मेलन में उपस्थित होके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महिला समझती हूँ और इतनी प्रफुल्लित, इतनी खुश हूँ कि जिसका कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपने जीवन में अपने बचपन से जो पली और बड़ी हुई तो ये सपना ले बार ऐसी सम्मेलन हम सबों का हो, हम सबों का ऐसा सम्मेलन हो कि हम लोगों का ऐसा एकतापन देख के लोग डरे कि इस जाति में भी वो ताकत है, वो एकता है जो कुछ कर सकते हैं और कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए मैं भाइयों एवं बहन जी आप सब जो उपस्थित हैं यहाँ पर उस चीज़ को एकत्र और ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस तरह से आई, मैं यहाँ नहीं रहती थी, अपने पंचायत में नहीं रहती थी, मैं अपने पति के साथ कलकत्ता रहती थी और मुझे समाज के लोग बुलाएं कि नहीं ये जो है कुछ कर सकती हैं, कुछ करेंगी और अपने जाति के लिए आगे की ओर सोचेंगी। इसलिए हमको वहाँ से बुलाया गया और बुलाने के बाद मैं उस सिमरी पंचायत के अपने स्वजाति को धन्यवाद बधाई देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और चुनने के साथ और कंप्लेंट छापा दिए कि नहीं ये प्रमुख बनेंगी इस बिस्फी प्रखंड की, क्योंकि आज बिस्फी प्रखंड में हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा होने के उपरांत भी उस प्रखंड में एक भी मुखिया नहीं है। मात्र हम लोग 3 समिति हैं और 3 समिति होने के कारण
जीतने के बाद 3 समिति होने के बाद मैं एक प्रमुख का दावा की, और प्रमुख के दावा करने के बाद जो है हमारे अगेंस्ट में सीधे विधायक मेरे कोटि की है, उनका तो मैं सम्मान करती हूँ, उनको तो मैं कुर्सी अपना देने के लिए अपने त्याग करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें वो आए जो विधायक भुइहार जाति से आते हैं, जो हमारे 28 पंचायत में मात्र एक पंचायत में वो विराजमान है, एक पंचायत में रहते हैं। जो 27 पंचायत के अति पिछड़ा जाति मंडल जाति हम हैं, उसमें सिर्फ एक जाति के लोग क्यों रहेंगे, क्यों आएंगे? और मैं उनको हरा के प्रमुख बनी। मैं अपनी बहन को नहीं, अपनी अति पिछड़ा महिला को नहीं, अपनी जाति की महिला को नहीं हराई, मैं हरिभूषण ठाकुर को हराई। और हरिभूषण ठाकुर को हराने के बाद मैं 2 साल से अपने क्रियाकलाप कर रही हूँ। मेरे क्रियाकलाप में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, बहुत सारी समस्या आती हैं, बहुत सा ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसके वजह से मैं लड़ती हूँ। यहाँ से नहीं, पटना तक मुझे वीडियो नहीं दिया गया और मुझे इस तरह से परेशान किया गया कि प्रमुख अपना हार के, अपनी ये इस तरह के हार को खत्म करके अपनी पद को त्याग कर देगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं की, मैं शिशु को स्वीकारी और स्वीकार करके लड़ाई करती हूँ और लड़के अपने पद पर स्थित हूँ, अपने पद पर हूँ। फिर पुनः हमें विश्वास का फिर 2-2.5 साल के बाद मेरे ऊपर लगा और फिर मैं उसी तरह, क्योंकि स्वच्छ राजनीति की, स्वस्थ अपना क्रियाकलाप की और स्वस्थ क्रियाकलाप करके नारायण केसरी जी, मैं इस बेल्हा बथनाहा मधुबनी जिला के पावन धरती पर, महान समाजवादियों की धरती पर, माननीय उद्घाटनकर्ता और मंच पर बैठे नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य राज्य से भी हमारे यहाँ नेतृत्व देने के लिए पधारे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले हम लोग इतना संगठित थे कि बिहार में 4 एमपी होते थे, माननीय श्री धनिकलाल मंडल जी एमपी होते थे। लेकिन विगत इस 20 वर्षों में हम धानुक स्वजाति में, अति पिछड़ा समाज में क्या ऐसा मनसा लोगों का बन गया है कि हम लोग असंगठित होते जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में लगभग सभी जिलों में मैं गया हूं। माननीय पंचायती राज मंत्री के पीए के नाते मैं सभी जिला में धानुक समाज का खोज खबर लेता हूं और वहां का जो समस्या देखता हूं तो लगता है कि अभी जो हमारे प्रतिनिधि मामूली वोट से पिछड़े हैं, केवल असंगठित के कारण। अभी हम गणना किए हैं कि लगभग मैदान में धानुक महासम्मेलन हो और उस गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। और नारायण केसरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करें। हम बिहार से काफी संख्या में दिल्ली में भी वहां जाने का काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि इस सम्मेलन में मुझे कम समय मिला है, मैं हीरालाल मंडल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सम्मेलन में आपके लिए नाश्ता का प्रबंध किए हैं, उनका भाई भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। और मैं धानुक समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़े। मैं तन मन से इस सम्मेलन को सफल बनाने में साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब राजेंद्र जी को धन्यवाद। अब मैं नौजवानों के दिलों का सम्राट सुनील कुमार मंडल, जहां कहीं भी हो, आके अपनी बात नौजवानों के बीच रखें। आज के सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर विराजमान और बिहार के कोने कोने में घूमकर धानुक समाज के संदेश को पहुंचाने वाले आदरणीय इंजीनियर श्री शैलेंद्र मंडल जी, इस मंच पर विराजमान हमारे मधुबनी जिला में कोने कोने में टहल करके अपनी गाड़ी से पांव पैदल ही आदरणीय विजय मंडल जी, श्री रीता कटारिया जी, जिनके भाषण से देश और विदेश में प्रचलित है, प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती है। यहाँ मैं कितना नाम लो,
ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, लोगों को घर भी जाना है, वक्ता का तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं 2 ही मिनट में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, आदरणीय धानुक समाज के बेटा बेटी माँ बहन यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर देश और प्रदेश के नेता लोग बैठे हुए हैं। आज तक आजादी के बाद आज तक धानुक को जो असली हिस्सा होना चाहिए वो हिस्सा आज तक नहीं मिला है। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार खोजना होगा, सोचना होगा इस विषय को, हमारा आपको इस बात को रखना होगा, हमारा आपको इस विषय को चुनौती रूप में लेना होगा। आखिर क्यों पिछड़े हुए हैं हम लोग? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दोष हमारा आपके ऊपर में है। हमारा आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, हमारा आप अपनी वोट को महत्व नहीं देते हैं। वोट को महत्व में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट से लोग जीतता है। पंचायत प्रतिनिधि से लेकर वार्ड सदस्य से लेकर एक MP होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति भी होता है। आपके वोट से जो बनाया हुआ जनप्रतिनिधि होता है उसी के वोट से राष्ट्रपति बनता है। लेकिन कहीं न कहीं दोष हमारा आप में है कि हमारा आप अपनी वोट को महत्ता को नहीं समझते हैं। समझना होगा इस महत्ता को। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। कल रात में एक चौक पर बैठा था, एक बूढ़े बाबा अपने समाज के बैठा हुआ था। जब मैंने इस बात का चर्चा किया तो मुझे याद दिलाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस समय में यह बात 1967 की है। डॉक्टर बलदेव मंडल की अध्यक्षता में एक धानुक का सम्मेलन हुआ था। यहाँ बैठे हैं जोगिंदर मंडल जी बुजुर्ग, उनको याद होगा, शायद गए भी होंगे। उस समय में जो सम्मेलन हुआ था 50,000 धानुक जमा हुए थे। उस सम्मेलन की सफलता के बाद हमारे धानुक का सीट यहाँ कुछ समय के बाद मिला था आदरणीय धनीकलाल मंडल जी के रूप में, जो यहाँ के जनता से वोट लेकर के जीत के गए थे पार्लियामेंट में और गृहराज मंत्री बनकर के धानुक समाज को नाम को सुशोभित किए थे। नाम कम से कम लोग जाना था, मंडल का नाम प्रचार हुआ था। देखा था धानुक का बेटा भी पार्लियामेंट में बैठ के भाषण करता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नेता आया पिछली दरवाजा से, मैं उस नेता के विषय में उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं और न मैं उसके खिलाफ में बोलना चाहता हूं। लेकिन क्या वो नेता हमारे सही हक और हुकूक को दिलाया? क्या अर्थ को क्या जाने का काम? क्या उस झोपड़ी में, जिस झोपड़ी में आज तन पर जिस बदन पर कपड़ा नहीं है हमारे धानुक समाज में, आज भी हमारे धानुक समाज में छिपी छिपी रुस्तम से जो पहले काम चल रहा था, पीछे पीछे चलने वाला, चाहे ऊंची जाति के लोगों के साथ हो, चाहे हमारे ही समाज के लोगों के साथ हो, लेकिन आज भी हमारे धानुक समाज की महिला कहीं न कहीं छुप करके अपने पेट को पालने के लिए किसी न किसी रूप में छुपे छुपे उसका काम करने के लिए, उसका चप्पल उठाने के लिए, उसका जूता उठाने के लिए तैयार रहती है और जाती है। ये सच है, सच को कबूलना होगा हमारा आपको। ऐसा क्यों है? क्या हम लोगों में कमी है? क्या आज गांव को एक ही चीज संबोधित करना चाहता हूं। हम लोग कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई पटना से चलकर रातों रात जागकर हम लोगों ने आप लोगों के बीच आया हूं। और इसलिए आया हूं कि हमारा जो समाज है, नेता हुए और हम लोगों के बीच से फायदा लेकर चले गए। उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। हम लोगों को संगठित नहीं कर पाए। वो अपने सत्ता में, वो अपने राजपाट में हम लोगों को भूल गए। कारण क्या हुआ कि हम पीछे चले गए, हमारा समाज टूटता चला गया। अभी हमारे भाई ने बोला कि गांव में धानुक समाज के दूर दराज से आए हुए, पुरपराज से, अनुमंडल से आए हुए हमारे भाई बहनों, माताओं एवं बच्चों, ये तो बहुत खुशी की बात है जो कि इतने ठंड रहते हुए भी हमने एक संकल्प लिया था। जिला कार्यालय में हमारे जिला का कम से कम एक छोटी सी इकाई है जो मधुबनी जिला का एक बुकलेट छपे, ताकि हमारे धानुक समाज के हर एक भाई को ये पता रहे कि हमारा भाई कौन क्या कर रहा है, किस पद पर है, उनके कितने परिवार के आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उसका मोबाइल नंबर, उसका टेलीफोन नंबर एक विधिवत एक किताब के रूप में छप जाए, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अब तो घर घर मोबाइल का नहीं होती है। उसकी महत्ता सार्वकालिक और सार्वभौम है। क्यों?
सम्मेलन में कई उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति होती है। आज जो इतने वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, उससे क्या निकला? यह जो स्थिति हम लोगों की बनी है वो संवादहीनता के चलते। सम्मेलन में आकर के हम लोगों को आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है और विचारों के आदान प्रदान से ही प्रेरणा मिलती है और हम उत्प्रेरित होते हैं, जो जागरण के लिए ही ये सब किया जाता है। तो सम्मेलन की महत्ता पर पहले देगा, जहाँ जो प्रेरणा देनी होगी वह संवाद यहाँ से लीजिए और स्वरचित वाणी को, स्वरचित अपनी भावनाओं को तरंगित कीजिए जा करके अपने अपने समाज में, अपने अपने मोहल्ला में। उससे क्या होगा? जो हीनता की भावना हम में है वो मिटेगी और हम इनकरेज होंगे, साहस हमारा बढ़ेगा और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति, जो उत्थान की बात कर रहे हैं, वो उत्थान संभव कर पाएंगे। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन। पट्टी मधुबनी श्री राज नारायण मंडल जी पूर्व मुखिया बघुआ, श्री राम लखन मंडल जी कंप्यूटर ऑपरेटर मरौना प्रखंड, श्री मांगन मंडल जी लक्ष्मीनिया, उग्र नारायण सरपंच जी बसवारी, रामचंद्र मंडल जी लोहा पिपर बाबूबरही, श्याम नारायण मंडल जी ठेहो निर्मली, आनंद मंडल जी बाबूबरही, सुखदेव मंडल जी बाबूबरही, कमल नारायण मंडल जी अधिवक्ता, जगनारायण मंडल जी सरपंच, तेज नारायण मंडल जी अध्यक्ष लोकी, राम दयाल मंडल जी माननीय मुखिया भरचौरा, जोगेंद्र मंडल जी बरदाही, दिगंबर प्रसाद मंडल जी मुखिया बसवारी, मैं अभी राम अवतार मंडल जी मझौरा, मैं श्रीमती रीता कटरिया जी से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारायण सिंह केसरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खेल धानक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खेल धानक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धानुक एकता जिंदाबाद, धानुक एकता जिंदाबाद, धानुक एकता जिंदाबाद। कब से कहा हम धानुक है, कब से कहा हम धानुक है। श्रीमती रीता कठेरिया जी उत्तर प्रदेश न्यायपीठ के सदस्य, न्यायाधीश हैं और धानुक समाज के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। चलिए रीता जी, चलिए तब देखें आप, चलिए। सर्वप्रथम इस धानुक समाज के एवं बाबा साहब के कदमों में अपनी अकीदत के फूल पेश करते हुए आज इस मंच पर बैठे हुए युवाओं की धड़कन शेरे बिहार, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र जी, वयोवृद्ध लेकिन सिंह की तरह दहाड़ने वाले अपने बुजुर्ग दादा नारायण सिंह केसरी जी का और इस बिहार की सरजमी पर नींव का पत्थर बने अपने बड़े भाई शास्त्री जी का, माननीय केएल धानक जी का, सीताराम मौर्य जी का, बालेश्वर सभासद जी का, भाइयों का, इस माननीय धनिक लाल मंडल जी की जन्मस्थली और कर्पूरी ठाकुर जी की कर्मस्थली पर
आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लेकिन आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद भी इस देश का धानुक समाज गुमनामी एवं बर्बादी की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। किया तो पाया कि तमाम उपजातियों में बटे होने की वजह से, अपनी एक पहचान न बनाने की वजह से, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी एवं भागीदारी न लेने की वजह से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करने के सिद्धांत को अपने जीवन में न उतारने की वजह से समाज को इन कठिन हालातों से गुजरना पड़ा। आज उसी कड़ी में मधुबनी जिले के इस अनुसंगठन में इकट्ठा हुए हमारी माएं, हमारी बहनें गंदी सामाजिक व्यवस्था को ठोकर मारने के लिए तथा शासन प्रशासन में हिस्सेदारी एवं भागीदारी लेने के लिए बड़ी से बड़ी कसम लेने के लिए इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा की सरजमी पर दलितों के लिए धानुक समाज के बेटों ने बाबा साहब अंबेडकर से कहा था कि ऐ बाबा साहब, दुष्ट गुरु द्रोणाचार्य ने हमारे ऋषि एकलव्य से का अंगूठा कटवा करके पूरे समाज को अपंग बना दिया, दलित बना दिया है। लेकिन बाबा साहब, ये धानुक समाज जब शेर को फाड़ देने वाले सुअर की गर्दन पर पैर रख करके उसको काटना जानता है, तो जहां आपका पसीना गिरेगा, ये धानुक समाज के लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, रीता कटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद, रीता कटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हाथ आपकी तरफ बढ़ेगा वो हाथ काट कर फेंक दिया जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धानुक समाज के बेटों से कहा था कि ऐ धानुक समाज के लोग, तुम हमारे भाई हो, हमारे बेटे हो। अगर इस सामाजिक लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया तो अपने महापुरुष ऋषि एकलव्य का अंगूठा काटने वाले लोगों के इतिहास को जला करके खाक कर दूंगा। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला करके इस बात को साबित कर दिया था कि झुके हुए सिरों पर ताज नहीं पहनाया जाता, क्योंकि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस हकीकत को तुम भी उनकी तरह जान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता,
सर उठाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करने के सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं उतारा। आज भी उनकी फोटो को अपने घरों में नहीं सजा रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब की फोटो अपने घरों में सजाई है, उत्तर प्रदेश में वे लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अपनी तबाही एवं बर्बादी के जिम्मेदार खुद हम लोग हैं और हमारे समाज के चौधरी लोग हैं। ये वही चौधरी लोग हैं जिन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का मसला उठा, जिन्होंने गंगा पारी जमुना पारी अंतर्वेदी का मसला उठा करके समाज को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। अगर किसी पश्चिम के भाई ने पूरब के भाई के यहां पानी पी लिया तो उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया गया, उस पर दंड लगाया गया शराब और गोश्त का। अगर हमारे समाज के इन चौधरियों ने उन लोगों का हुक्का पानी बंद किया होता जो अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे, उन लोगों पर दंड लगाया होता जो अपने बीवी और बच्चों पर जुल्म करते थे, तो आज धानुक समाज के बेटे और बेटियों को ये दिन न देखना पड़ता। बाबा साहब ने तो आपको भी आरक्षण दिया था, आपको भी अपना बेटा माना था। गौतम बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात सारे लोग बुद्धि की शरण में जाओ, लेकिन हमारे समाज के लोग बुद्धि की शरण में नहीं गए, बोतल की शरण में चले गए। संगठन नहीं बनाया बल्कि समाज को खंड खंड कर डाला, और वही काम समाज के हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। हाई स्कूल क्या पास कर लिया कि अपनी औकात भूल गए, अपना बाप भूल गए, अपनी जात भूल गए। ऐसे लोग समाज का भला नहीं कर सकते। 1985 से लेकर के 1995 तक बहुजन समाज पार्टी में मैं रीता आर्या के नाम से जानी जाती थी। स्वर्गीय मानवर कांसीराम कई बार आपकी इस बहन, आपकी इस बेटी के घर आए, लेकिन जब उनकी चेली मायावती को पता चला कि मैं चमारिन की बेटी नहीं बल्कि मैं धनकुन की बेटी हूं, तो उन्होंने मेरा पत्ता काटना शुरू कर दिया और मैं गुमनामी के अंधेरों में खोती गई। लेकिन अगर मैं रीता कठेरिया लिखती तो समाज की एक पहचान बन गई। और अपनी उसी भूल को सुधारने के लिए 31 अगस्त 1996 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में 50,000 की भीड़ में मैंने कहा कि मैं उस धनुर्वीर धानुक समाज की बेटी हूं। अगर हमारे धानुक समाज के लोगों का किसी ने हिस्सा हड़पने की कोशिश की तो सड़क पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। लखनऊ के मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि रीता जी आप समाज में दंगा कराना चाहती हैं। मैंने कहा मैं दंगा नहीं कराना चाहती,
लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहती हूँ कि 66 अनुसूचित जाति में से 65 अनुसूचित जाति का हिस्सा मायावती के जाति बिरादरी नाते रिश्तेदार के लोग अकेले हड़प रहे हैं। इसलिए अगर हमारे धानुक समाज के लोगों का हिस्सा नहीं दिया गया तो याद रखना इस देश में, लेकिन इस देश में युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जिस पर भरोसा करते हैं ईमानदारी से करते हैं, विश्वास करते हैं ईमानदारी से करते हैं, वफादारी से करते हैं। हमारे ही समाज की वीर मां पन्ना दाई ने वफादारी के लिए अपने बेटे चंदन को कुर्बान कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनाने वाली कोई बनिया